सरल है मुश्किल है? अरे सरल है मुश्किल है? मन कंजूस है, उसको फल चाहिए और कुछ नहीं। इज्जत मिली, नाम हुआ, पेपर में पहला नंबर मेरा छपा या नहीं छपा, वाह वाह हुई, ये हुई नहीं हुआ, ये बहुत कंजूस है, कमीशन एजेंट है, इसको और कुछ नहीं। तो नेम एंड फेम तो चाहिए ही चाहिए। मेरा नाम होवे, मेरा नाम, वाह वाह होए, वाह वाह होए। तो बोला कभी भी फल की इच्छा नहीं रखना। नेचुरल वाह वाह होती है तो जाके होए, नेचुरल है। कोई जाके करता है, करे न करे, लेकिन मैं अंदर में समान भाव में रहता। नेचुरल है। अच्छा कर्म करते हैं तो फल तो अच्छा ही निकलेगा। एप्पल का बीज डालेंगे तो एप्पल ही मिलेगा, आम का बीज डालेंगे तो आम ही मिलेगा, लेकिन अगर करेले का बीज डालेंगे तो करेला ही मिलेगा। पहली बात निरअहंकारी, मैं इसको गुम करना। दूसरी बात फल की इच्छा नहीं रखना। तीसरी बात ध्यान रखना, कभी भी नहीं कहना तो मैं करता हूँ, करेगा बढ़ेगा, करेगा मरेगा। जो जाने मैं कुछ करता, जो जाने मैं कुछ करता, तो गर्भ जून में फिरता। कितना ध्यान करना पड़ेगा, कितना गहराई में जाना पड़ेगा, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि मन को ये पुरानी आदत पड़ी है। पड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है। फिर उसके अंदर आता है मेरा नाम, मैंने किया है, और जिसको तुमने मदद किया है और वो तुम्हारी सराहना न करे, तुमको पूछे भी नहीं, इतना मन चलेगा अंदर में, इतना मन चलेगा, दुश्मनी हो जाती है। मैंने, तुमको पता नहीं है, ज़मीन में गिरा हुआ था, मैंने उठाया, मैंने इसको पैसा दिया। अरे और तो किसी को छोड़ो, एक बेटा सगी माँ को, सगी बहन को जब कुछ देता है उसको भी छोड़ने वाला नहीं है। ये माँ को मैं खिलाता हूँ, ये थोड़ी कमाती है बुढ़ी अभी। ये मेरी बहन विधवा है, गरीब है, इसकी पढ़ाई मैं करता हूँ, बच्चे को भी मैं पढ़ा कराता हूँ, ये करता हूँ। भूल जाता है, क्षण क्षण भूलनहार। फिर अहंकार खड़ा है सर्प जैसा, मुंह खोल के, फिर अभी मैं जो आ गई तो मेरा कहाँ जाएगा। कल परसों में मेरे पास कल आई थी, बोला दादा अभी मेरे को महसूस होता है, समय पर पता लगता है, टाइम पर पता लगता है, मेरे अंदर में अभी तक भीतर में ममता छुपी हुई है। मैंने उसको बोला ये ममता ऐसी है, ब्रह्म ज्ञान के सिवाय, आत्मा के ज्ञान के सिवाय, आत्मा को जानने के सिवाय कभी न किसी की ममता गई है और न कभी जाएगी। इसका कोई भी इलाज नहीं है। अंधेरे को निकालने के लिए एक ही इलाज है, रोशनी। लाइट करेगा, अंधेरा से भागा। आत्मा के ज्ञान से तुम्हारे अंदर का अंधेरा खत्म हो जाएगा, ममता खत्म हो जाएगी, क्योंकि आत्मा के ज्ञान से आत्मा पशंती आत्मा। आत्मा से क्या देखेगा? आत्मा का दीदार करेगा। चमड़े की आंखों से क्या करेगा? चमड़ा देखेगा। अहंकार से मैं हूं तो मेरा है, कितनी भी कोशिश करेगा, भगवान मेरे वाले को दुख नहीं देना, चल मेरे वाला सुखी रहे, तो मेरे अंदर में हमेशा आता है अगर तुम्हारे अंदर में भीतर में है तो मैं सुखी रहूं और मेरा परिवार सुखी रहे। तो सबको गुरु के ब्रह्म ज्ञान, सच्चे गुरु के पास लेके जाना, ब्रह्म ज्ञान सुनेगा। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी जब स्वरूप में जागेगा, अभी इसके बाद कभी दुख नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं है। मैं इसको धन दे दूं, मकान दे दूं, पैसा दे दूं, सब कुछ दे दूं, लेकिन ये दुनिया, ये शरीर दोनों, ये अदला बदली है, चेंजेबल है। ये दुखी मन क्यों होता है? कई मेरे पास आते हैं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बोलता हूँ मेरे को तो खुशी नहीं हुई है सुन के तुम हैप्पी है।
कहता है दादा मैं हैप्पी हूँ, आप खुश नहीं है? बोला नहीं, क्योंकि मेरे को पता है खुशी के बाद गम भी आता है, कभी खुशी कभी गम। मेरे को खुशी होती है जब तुम्हारे अंदर में आनंद आएगा, परमात्मा का रस आएगा, आत्मा का आनंद आएगा, जब तुम अमृत पिएगा। बाकी खुशी तुम्हारी जो इच्छा कभी पूरी होती है, बहुत तुम खुश है, और इत्तेफाक से जब तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, और को तो छोड़ो, जब शरीर में ही थोड़ा कष्ट आता है मन हैरान परेशान हो जाता है। भगवान मैं कब ठीक होऊंगा, डॉक्टर प्लीज़ मेरे को जल्दी ठीक करो, ये करो वो करो ये करो। आज तो प्रॉफिट हो गया, कल नुकसान हो जाएगा, तुम हैरान परेशान हो जाएगा। आज तो धन है, कल चला जाता है, शहर ही छोड़ना पड़ता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाता है, कितनी तकलीफ सामने आती है। शादी तो हो गई, लेकिन कभी मर्द को कुछ हो गया, विधवा हो गई, तो अंदर में कहाँ है तुम्हारे पास सुख, आनंद किधर है? ये तो खुशी थी, शादियों में झूमा नाचा सब कुछ किया, बच्चा हो गया, लेकिन इत्तेफाक से तुम शायद अनुभव कम करते हैं। मैं बोलता हूँ मेरे से रोज़ नज़र लेके जाना, उससे देखना, मेरी नज़र से जाके देखना, तुम्हारी नज़र धोखेबाज है। जब जवान बेटे का कभी इत्तेफाक से शरीर शांत हो जाता है, अंदर की सब खुशी ज़ीरो हो जाती है। तुमने शायद कभी ऐसे मिसाल देखे नहीं हैं, मैंने कई मिसाल देखे हैं। जवान मर्द जब चला जाता है, जब शरीर रोगी हो जाता है। हम बड़े दादा के साथ एक घर में जाते थे, अभी तक मैंने किसी का भी इतना सुंदर मकान अभी तक नहीं देखा है सारे बॉम्बे में। आज भी जाके देखेगा तुमको लगेगा समुद्र के नज़दीक ऐसा मकान है, हाल भी इतना बड़ा है जैसे तुमको लगेगा मैं शिप में बैठा हूँ, पानी के जहाज़ में। ऐसी सीनरी लगी पड़ी है, नौकर है चाकर है। लेकिन पहले तो मेरे को उस वक्त पता नहीं था, क्योंकि ये है 40 बरस 45 बरस की पुरानी बात है, 40 बरस तो पक्का हुआ ही होगा। लेकिन उसको स्किन की बीमारी थी। मर्द इतना शाहूकार, दुनिया के जितने डॉक्टर है स्किन वाले, अमेरिका से, लंदन से, स्विट्ज़रलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, सबसे मंगाए इधर के। इससे बड़ा हाल उसको हॉस्पिटल में करके दिया, एयर कंडीशन है। रोई जो रोई, बोले इससे मेरे को गरीबी मिले, प्लीज़ बड़े दादाजी को बोले मेरे को दुआ करो, मेरे को ये बीमारी नहीं चाहिए, मेरे को गरीबी चाहिए। मैं रात को सो नहीं सकती हूँ, कपड़ा नहीं पहन सकती हूँ, यहाँ तक कि कॉटन का गाउन भी नहीं पहन सकती हूँ। मेरी सब ज्वेलरी सब मेरे बहू के पास है, बेटा भी था, ये अचानक हो गई। लेकिन अभी मेरे को लगता है वो स्किन की बीमारी नहीं थी, वो स्किन कैंसर होगी। खिचली इतनी, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सके, सब सुख। जवान बेटा है, लड़की है जो मांगते हैं, बेटा होए, लड़की होए, लड़का होए, सब कुछ है। सुंदर मर्द है, पैसा है, धन है, हीरा है, मोती है, सोन है, सब कुछ है। नौकर है, चाकर है, किसी बात की कमी नहीं है। सब देवी देवता राजी हो गए, एक बीमारी के पीछे सब खुशी खत्म हो गई। खुशी में कभी खुश नहीं होना। हमको हमारा लक्ष्य है आनंद, और खुशी मिलती है बाहर से, वो आने जाने वाली होती है। आनंद मिलता है अंदर से, अंदर कोई जाता ही नहीं। अंदर का आनंद कोई नहीं पीता है, अंदर का रस कोई नहीं पीता है, और गुरु रोज तुमको अमृत पिलाता है। अगर तुमने एक बूंद पी ली, एक बूंद, तो कम से कम पूरा दिन तो तुम आनंद में रहेगा। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। रात दिन तुम इतनी मौज में रहेगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी सदाई सुखी, बाहरमुखी सदाई दुखी। मन बाहर पड़ा है, दूसरे में पड़ा है, पदार्थों में, माया में। अंत वेले भी वही याद आता है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अंत वेले बेटा याद आएगा, और अंत वेले जो पुत्र मरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुकर अर्जुन, सुअर और कुत्ते का जन्म उसको मिलता है। किसी का धन में सारा दिन माया 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 माया, पैसा पैसा।
अरे पैसे के पीछे मंच मालूम नहीं कैसा भी कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मर्डर भी करा दे। मेरे पास तो ऐसे भी केसेस आए हैं, पैसे के पीछे मर्डर करा देते हैं, पैसा मेरे को मिल जाए। बड़े बड़े बुजुर्गों का, बाप का, माँ का, फलाने का, दादी माँ का, भाई जैसे पैसा मेरे को मिल जाए इसका मर्डर कर दो। लोभ, लालसा, पैसा, लेकिन अंत वेले माया में मन जाता है। अंत वेले जो पैसा समरे, धन समरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्पजून, सर्पजून, सर्प बन के आता। इसीलिए ये ज्ञान है। तो जब तुम एकांत में बैठो तो अपने को देखना, ये अगर मेरा आखिरी श्वास अगर हो तो ये मेरा आखिरी श्वास कहाँ जाएगा, आखिरी वासना कहाँ जाएगी। अगर तुम्हारा अभ्यास अभी पक्का होगा, अगर तुम्हारा अभ्यास होगा, मन सारा दिन मन सुदन में होगा, परमात्मा में होगा, बाकी पैर से कर्म होता है, सेवा होती है, वो तो होगा ही, लेकिन मन कहाँ है। तभी एक बात हम सबको सुनाते हैं। एक दिन क्या हुआ, दो दोस्त आपस में, पक्के दोस्त, पिक्चर लगी थी, नहीं शौक होता है तो मेरे को पिक्चर लगी है तो पहले दिन देखने का, दूसरे दिन नहीं, दूसरे दिन माना पुरानी हो गई, सब आके बताएगा ये था ये था। पुरानी पिक्चर कौन देखेगा, वो तो सब देख के आए। दो दोस्त निकले, पिक्चर लगी थी, एक्टर एक्ट्रेस भी फेवरेट था, बहुत भाई जरूर गाना बजाना देखना है का। जैसे रास्ते में गया तो रास्ते में उसको पता लगा तो गुरुजी आया हुआ है, सत्संग है। तो एक ने बोला भाई देखो गुरुजी आया हुआ है, पिक्चर भी है, अच्छी है, लेकिन तुम जाओ, मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरी तो दिल है गुरु के पास जाने की। बोला तेरी मर्जी, टिकटें तो दो है ही। बोला दूसरी किसी और को दे देना, लेकिन मैं नहीं चलूँगा। वो गया तो थी सत्संग में, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करे तो दोस्त नजर आए और देखे ये एक्टर ऐसे एक्ट्रेस नाच रही है, वाह वाह। और जो दोस्त पिक्चर में गया वो फिर बोले अरे मैं नालायक, जब उसका गुरुजी आया था तो वचन जाके सुनते थे, मेरा तो उद्धार हो जाता था, मेरे को तो शांति मिल जाती थी। ये नाच तो हम कल भी देख सकते थे, ये तो पिक्चर कल भी देख सकते थे, बड़ी बात है क्या, ये तो बड़ी बात नहीं है, कल टिकट लेके देखते थे। तो बोलता है जहां तुम्हारा मन है समझ जाना तुम वहीं है। तन कहाँ भी होवे, अभी तन तो तुम्हारा जिस शहर में होगा वहीं होगा, मन कहाँ है। मन होना चाहिए मधुसूदन में, परमात्मा में। मन होना चाहिए अपने स्वरूप में। प्रभु तुम मेरे को चलाते हैं तो हम चलते हैं, तुम्हारी शक्ति से हम देख सकते हैं, खाने को हजम कर सकते हैं, चल सकते हैं, घूम सकते हैं। हलाई तो हली वञा, बिहारी तो बस। अगर प्रभु तुम मेरे को खड़ा करता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। ये प्राणों रूपी चाबी, सर्व प्राण शांत होता है, राम राम सत्य हो जाता है, बस। अरे इतना जवान, एक एक्सीडेंट में एक गोली लग गई, एक एक्सीडेंट हो गया, एक हार्ट हो गई, एक ब्रेन हो गया, ये क्या हो गया, बस प्राण शांत हो गया। ये बस काम का नहीं है, राम राम सत्य हो गया है, बस। इसके लिए निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास, जबरदस्त पुरुषार्थ करने का है। ये हंसी मश्करी में ज्ञान नहीं लेना, भाई ज्ञान में आए ठीक है, बहुत आनंद आया, ये आया वो आया। रोज अभ्यास करने का है। तो मेरा मन किधर है, अंत वेले में वहीं मन जाएगा। मर्द में होगा तो मर्द में, स्त्री में होगा तो स्त्री में। एक मेरे पास प्रैक्टिकल मिसाल आया, उसके सत्संग में आते हैं तो अपनी सच्ची कहानी सुनाते हैं। बोला दादा मेरे अंदर आया है तो मैं आज मन खाली करूं, आपको सच्ची कहानी सुनाऊं। तो सुनाओ, सबका उद्धार हो जाएगा। लेकिन बोला पहले आपको प्राइवेट में सुनाऊंगा। सुना। बोला मेरी जब शादी हुई थी, नेचुरली बहुत खूबसूरत यंग, लेकिन मेरे को पता नहीं था तो मेरे मर्द को बचपन से ही कुछ हार्ट में कुछ तकलीफ है। अभी जवानी था, 22-23 में शादी की, 27-28 का था, तो रोज़ उसको दर्द पड़े, ये पड़े।
एक दिन उसको पता लग गया अभी मेरा ये आखिरी श्वास है। बोला अभी हार्ट मेरी इतनी वीक हो गई है, मेरे को नहीं लगता है। लास्ट में उसको बोला है औरत को, जो शादी की साड़ी है ना वो पहन के आओ। वो हैरान, ठीक है अभी मर्द कहता है पहन के आओ, ज्वेलरी पहन के आओ, मेकअप करके आओ, मेरे सीने पर इधर सो जाओ, इधर सो जाओ। और 15 मिनट के बाद उसका शरीर शांत हो गया। बोला ये मैं आपको सच्ची कहानी सुनाती हूँ, मेरे को इतना अंदर दिल धड़कन होने लगी, रोया, हाय हाय किया, हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन तुम समझ सकते हैं, तुम विचार करो तो जिस मर्द का शरीर शांत हुआ उसकी अंत वेले वासना कहाँ होगी, कहाँ होगी, कहाँ होगी? आवाज ही नहीं आता है। और अंत वेले जो स्त्री समरे, ऐसी चिंता में जो मरे, कहाँ जाएगा? वैश्वक। मर्द का सारा दिन स्त्री में मन पर है, भोगने में। स्त्री का छलन किसी मर्द का शरीर शांत हो, सारा दिन उसमें पड़ा होगा। मेरा मर्द, मेरा मर्द। तुमको चाहिए क्या मर्द से? वासना। रोते क्यों है? वासना। अकेले हो गए हैं, डबल बेड सिंगल बेड हो गया है। तभी हम बोलता है जीते जी तुम जो है परमात्मा के साथ सोना। आराम का तभी आता है, आराम होता भी तब है, आता भी तब है जब तुम राम के साथ सोते हैं। तुम किसी और के साथ सोएगा तो तुम्हारा आराम खराब हो जाएगा। हमने परमात्मा को भुला दिया है। प्रभु ते भूलिया व्यापन सभी रोग। ये सब रोग बीमारी सब जो लगी है, हमने अंदर वाले परमात्मा को भुला दिया। अंदर में परमात्मा को कभी नहीं बुलाना, माना अपने स्वरूप को। परमात्मा कोई ऊपर नहीं है भाई, ऊपर वाले परमात्मा को हरे कृष्णा हरे रामा, हरे रामा हरे कृष्णा, ओम नमो शिवाय। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर में, भीतर में तुम्हारा परमात्मा सबके अंदर बैठा है। कभी भी परमात्मा को खोजने की कोशिश नहीं करना, कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं भी। सब कुछ घर में, सब कुछ घर में, बाहर नहीं। सब कुछ घर में, बाहर नहीं। बाहर टोले सो भड़म भुलाई, गुरु नानक साहब। जब तुम भरम में आके बाहर तलाश करता है, बोलता है ये ऐसा है, इसको कभी परमात्मा मिलेगा भी नहीं, है ही नहीं। बाहर मृग के नाभि में कस्तूरी पड़ी है, दौड़ता है, बहुत दौड़ता है, थक जाता है, एक जगह बैठ जाता है। जब ऐसा सर नीचे करता है, बोलता है ये कस्तूरी खुशबू तो मेरे को नाभि से आ रही है, माना कस्तूरी नाभि में ही पड़ी है। ऐसी तरह से सबके अंदर में शांति है, आनंद है, सबके अंदर में परमात्मा बैठा है। हम तलाश शांति के लिए बाहर करते हैं। शायद बड़ा बंगला मिल जाए तो शांति हो जाएगी, शायद सुंदर कपड़े गहने पहनेगा तो शांति, बड़ी कार मिल जाएगी तो शांति हो जाएगी। बाहर तुमको सुख जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। पैसे से तुम सुख ले सकते हैं, एयर कंडीशन लगाएगा, बड़ा बंगला लगाएगा, सुंदर बाथरूम बनाएगा। एक बार हम जाकर्ता में गए थे, बार बार बोले दादा आपने मेरी बाथरूम देखी? मैं बोला मेरे को थोड़ी उधर जाके खाना खाने का है, बार बार बोलते तुम। और तुमको सच्ची कहानी सुनाते हैं जाकर्ता की। एक बार अंदर तो गए, थोड़ा साबुन लगाया, अभी टूर करके गए थे तो शैम्पू वम्पू लगाया, बाहर निकल ही नहीं सके। जबरदस्त कोशिश करें, पाँव रखें और पाँव फिसल जाए, क्योंकि साबुन भी लग गया था। फंस गए इतने, आकर धीरे धीरे चलते दरवाजे को पकड़ के गाउन पहन के बाहर निकले। मैं बोला चलो जान छूटी। बोला दादा क्या आपको पता है मैंने 50 लाख रुपए की ये बाथरूम बनाई है, 50 लाख रुपीस की, क्या मार्बल है, क्या ये है। तो एक दिन उसके खुद ही बताया, उसकी औरत भी वहीं गिर गई थी, फ्रैक्चर हो गया था। मैंने बोला इसको क्या हुआ है? बोला योगा किया, मोच आ गई है। तो औरत ने बोला नहीं नहीं मैं भी बाथरूम में गिर गई थी। ये 50 लाख का फल मिला है मेरे को। बाहर से तो सुंदर बहुत है, लेकिन पाँव रख नहीं सकते हैं। ऐसा मार्बल लगाया तो पाँव रखो आप ही फिसल जाओ और हड्डियाँ आप ही टूट जाएगी। भाई बहुत ब्यूटीफुल है, क्या है क्या है क्या है।
सब बाहर का शो चलता है, बाहर का शो चलता है। गिरते भी वहीं हैं, तकलीफ भी वहाँ से ही मिलती है, आनंद अंदर है। आओ तो अंदर डुबी लगाएं, भीतर जाएं, अंदर जाएं। सबके अंदर में माल खजाना भरा पड़ा है, तेरे अंदर माल खजाना, ना जाओ ढूंढना देश बेगाना। मत विच रतन जवाहर माणक, मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुने। एक बात गुरु की तुमने सुन ली, तुम्हारे मत में रतन जवाहर माणक सब भरा पड़ा है। तुम शाहूकार है, अमीर है, बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। बेकार अपने को गरीब समझ के बोलता है मैं गरीब हूँ, मिस्किन हूँ। अरे तुमको ये तन इतना मिला है जिसकी आज तक दुनिया में कोई भी इसकी वैल्यू कथन नहीं कर सका है। और मनुष्य को तो परमात्मा ने एक बड़ी कृपा की है, तो उसको एक विवेक भी दे दिया है जिससे हम पहचान सकते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। और परमात्मा को आने के लिए खुद मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा। अभी जाके देखना, जितने भी अवतार आए हैं तो क्या बन के आए हैं? मनुष्य बन के। भाई गुरु नानक साहब आया है, कृष्ण आया है, राम आया है, मेमन साहब आया है, ब्रह्मज्ञानी गुरु आते हैं, संत आते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं। क्योंकि निराकार तुमको ज्ञान क्या देगा? जरूर साकार में आएगा, लेकिन निराकारी साकार बन के आके तुमको ज्ञान देता है। और फिर क्या सुनाता है? तुम भी आत्म स्वरूप है, मैं भी आत्म स्वरूप हूँ, तुम भी आत्म स्वरूप है। तुम इस देह अध्यास से ऊपर उठ जाओ, उठाओ इस पर्दे को। सूरज चमक रहा है, बिल्कुल रात दिन, बादल आ गए, बादल आ गए, बोलता है सूरज है नहीं, सूरज है नहीं। आज सूरज नहीं निकला है, सूरज है नहीं। सूरज है तभी भी है, तुमको दिखाई नहीं देता है क्योंकि बादलों ने ढक लिया है। थोड़े बादल हटेंगे तो सूरज तो वहाँ का वहाँ है। ये परमात्मा भी ऐसा है। ये बादल को हटाओ, ये पर्दे को हटाओ, पर्दे को हटाओ तो साक्षात परमात्मा अंदर, सबके अंदर। एक भी मनुष्य खाली नहीं है जिसके अंदर में परमात्मा नहीं है। हमने पर्दा लगा दिया है, मैल लग गई है, मन मैला हो गया है। मैं, मेरा, जेलसी, कंपटीशन, कंपैरिजन, इच्छा, चाहना, लोभ, लालसा, वासना, इतनी मैल चढ़ गई है। और सत्संग मना रोज सफाई करने की है बस। इधर कुछ नहीं करने का है, एक काम करने का है रोज। क्लीन योर माइंड, क्लीन योर माइंड, बी क्लीन, बी क्लीन, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। होशियार ज्ञानी नहीं बनना, क्लीन हो जाना, निरअहंकारी हो जाना, निर्भय हो जाना, निर्वैर हो जाना। नहीं तो मन में कभी न कभी किसी न किसी के लिए दुश्मनी होती। ये तो मेरा दुश्मन, इसको तो मैं नहीं चाहता हूँ। उसके अंदर भी परमात्मा बैठे। बाकी हर एक का अपना अपना संस्कार है, सब अपने अपने स्वभाव में चल रहा है, चलने दो उसको। तुम अपना उद्धार करना। हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार। हर एक मनुष्य अपना ही दोस्त है, हर एक मनुष्य अपना ही दुश्मन है जो है अपनी आत्मा से दूर। तुम अपनी आत्मा की दुर्गति नहीं करना। मैली हो गई है जीव आत्मा, आत्मा शुद्ध होती है, ध्यान रखना। जीव आत्मा जो है मैली हो गई है। आओ तो क्लीन करें उसको, आओ तो क्लीन करें, शुद्ध बनाएं उसको। न राग, न द्वेष, न मैं, न मेरा, न जलन, न कंपटीशन, न कंपैरिजन। है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। देयर इज नथिंग बट गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। जित देखा, जित देखा, जहाँ हम देखते हैं प्रभु तू ही तू है, तू ही तू है। लेकिन अहंकार के वजह से पर्दा आ जाता है, दिखाई नहीं देता है। तभी गुरु नानक साहब बोलते हैं, तू तू करता तू भया, मुझ में रही नमो, आपा चीना मिट गया। ये मेरा खुद ही खत्म हो गई है, मेरे को अभी अनुभव हो गया है तो परमात्मा ही परमात्मा है। जित देखा तित तू प्रभु। बाकी लिबास अलग अलग परमात्मा पहन के आया है। ये निराकार साकार धारे आया है जग में। एक ही निराकार परमात्मा, एक नूर से सब जग उपजा। कौन चंगा कौन मंदा,
जैसा बीज। मेरे को कई पूछते हैं भाई इसको ये दुख क्यों है, ये फिर जाते हैं भ्रम संसार, इसको जादू किया होगा, इसको नज़र लगी होगी। अभी दुनिया में बिजनेस तो चाहिए ना तुमको, जिससे पैसा। मेरे को याद है एक ब्राह्मण हमारे ही सत्संगी थे, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं था, तो उसके घर में बड़े दिन होते हैं, ब्राह्मण को बुलाया था, तो थोड़ा ये जानता भी था, जन्म पत्री देखता है, हाथ देखता है, होती है ना ये एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो ऐसे ही हाथ रखा, ऐसे नहीं कभी हाथ रखा है, तो उसने हाथ पकड़ के और इतना शक, वो खुद भी डर गया, भाई क्या हुआ ब्राह्मण, क्या हुआ क्या? बोला भाई मैं बता नहीं सकता हूँ, बता नहीं सकता। अरे बता क्यों नहीं सकता है, बताओ क्या हाथ देखा है, इतने तुमको शक है? एक लाइन ऐसी है, बता नहीं सकता। अरे बताओ, बता नहीं सकता, पंडर लगे। अरे ये राहु केतु शनि तीनों जाके मिला है, मेरा मर गया। अरे ब्राह्मण साहब अभी क्या होगा, कुछ तो इलाज होगा? हाँ है, लेकिन पूजा बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। अरे बड़ी भी कितनी है बताओ, बात करो, पैसा मेरे पास कमी है क्या, बता। नहीं होगा, कोई 5 लाख का लगेगा। 5 लाख इतना बड़ा है? हाँ बहुत बड़ा है। नहीं ब्राह्मण ऐसा नहीं करो, थोड़ी कृपा करो, थोड़ी मीठी पूजा करो। है तो मुश्किल, फिर भी देखते हैं, फिर हाथ देख, हाँ थोड़ा ठीक लगता है। 2.5 लाख वाली कर दे। नहीं नहीं 1 लाख वाली है, महाराज भी खुश है, 1 लाख की पूजा करके लेके। ये दुनिया में इतने भ्रम संशय, इसको ग्रह लगा है, इसको गोचर लगा है, इसको मंगल लगा है। कोई ग्रह गोचर तुमको नहीं है, तुमको बड़े में बड़ा ग्रह लग रहा है संग्रह, इकट्ठा करने की बीमारी है संग्रह की है, और जमा करे, जमादार बन गया है, ये बीमारी है। बाकी कोई ग्रह लगने वाला नहीं है। तुम्हारे साथ परमात्मा बैठा है, ग्रह कहाँ से आ गया? तो जन्म पत्री में दिखाते हैं। मेरे पास सिंध में बेचारे ने जन्म पत्री में दिखाया अपनी बहन के लिए, 1 महीने में विधवा हो गई। इतना उनको पीटे, अरे न भागे तुम, तूने देखा नहीं राहु किधर मिलता है, केतु किधर, भाई इसका ग्रह मिलता है, इसका नहीं मिलता है, ये मिलता है। यूरोप में फॉरेन में सब शादी करते हैं, ग्रह मिल जाता है, इधर ही ग्रह नहीं मिलता है। ग्रह तुमको ख्याल का लगा हुआ है अपने का। तुम्हारे अंदर ज्ञान होए तो ग्रह सब ठीक हो जाता, मिल जाएगा। जिसके भी अंदर में निम्रता भाव आ जाए, जिसके अंदर सेवा भाव आ जाए, जिसके अंदर परमात्मा का भाव आ जाए, कोई ग्रह उसको लग नहीं सकता। आनंद ही आनंद, मौज ही मौज होती है इसमें। तो चल आनंद में रहो, मौज में रहो, भ्रम संशय में कभी नहीं आना, लेकिन अंदर में ज़रूर ध्यान देना तो मैं कितना साफ दिल हूँ, कितना क्लीन हूँ। न किसी से मेरी दुश्मनी है, न राग है, न द्वेष है, न नफरत है, न ईर्ष्या है, न मेरे को डर है। मैं निर्भय होकर दुनिया में चलता हूँ, परमात्मा को साथ लेके चलता हूँ। प्रभु तुम मेरे को चलाते हैं तो चलते हैं, तुम मेरे को सुलाएगा तो हम सो जाएगा, जहाँ तुम बिठाएगा हम बैठेगा, लेकिन हर हालत में हम वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। तभी हम सबको छोटा मंत्र देते हैं, जपने के लिए नहीं, जीवन में लगाने के लिए। कल पहले मैंने, कभी हम पेपर मंगाते नहीं हैं तो दूसरा ही देके जाते हैं। संडे का पेपर, मंडे था ना तो संडे का लेके आते हैं। पहले पेज में लगा पड़ा है, इतनी बड़ी लाइन लगी पड़ी थी, हंसने से तुम्हारी सब बीमारियां ठीक हो जाती है, इतना बड़ा लेख लगा पड़ा है। माना अभी दुनिया में भी जो है खोज कर रहे हैं, तो ये बीमारी कहाँ से आई है? टेंशन से। हंसना चालू कर दो, बस तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो शुक्राना और मुस्कुराना, चल मुस्कुराते रहें, वाह वाह करते रहें, थैंक्स गॉड, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आज ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मेरा पार हो जाएगा।